ओके। अच्छा जी। दूसरी मिथ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि दिस इज थर्ड वन। एआई विल रिप्लेस ह्यूमन एसईओ। एसईओ वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर एआई से इतना काम हो गया तो क्या एसईओ वालों की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है और आज हम इस पर भी बात करेंगे। एआई का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एसईओ एक्सपर्ट्स को है, क्योंकि एसईओ वाले एआई को जब यूज करेंगे तो वो एक बंदा जो एक क्लाइंट के लिए काम करता था कुछ आवर्स में, वो उसी टाइम में 10 क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम इंटरनेशनली बात करें कि आम एक जो बंदा है, अगर ग्लोबली हम बात करें, खासतौर पे यूएस मार्केट की बात करें, तो यूएस मार्केट में जो एसईओ का एक 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस का जो बंदा है, उसकी एवरेज जो सैलरी है वो है तकरीबन $5,500 पर मंथ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। अब $5,500 को अगर आप पाकिस्तानी पीकेआर में कर रहे हैं, 278 से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल 13-14 लाख रुपया, 15 लाख रुपया बन जाता है। और पाकिस्तान में अगर एवरेज एसईओ की सैलरी हम कंसिडर करें कि आप अगर एक बंदे से एक वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो नॉर्मली 50,000 से लेके आप जो है वो 1 लाख तक चार्ज करते हैं। और अगर एक बंदा एज अ फ्रीलांसर एक वेबसाइट के लिए काम करता था और उसको जो है वो जो वक्त लगता था, अब उसी वक्त में आप 10 क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एआई की वजह से आप जो बंदा 1 लाख कमाता था एसईओ एक्सपर्ट, वो अगर एआई को यूज करे तो वो 10 लाख कमा सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आप $5,000 अगर महीने के कमाते थे तो आप $50,000 भी बना सकते हैं। दिस इज द पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल एआई का तभी आता है एसईओ का जब आप एआई को यूज करना सीख लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपके माइंड में ये डर खत्म हो जाना चाहिए। एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एसईओ बट अ पावरफुल टूल टू सुपर चार्ज इट। आप अगर एआई के टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप सुपर चार्ज हो जाएंगे एज एन एसईओ एक्सपर्ट, एज एन एसईओ स्ट्रैटेजिस्ट या एसईओ स्पेशलिस्ट, जो भी आपकी पोजीशन है। अगर आप एआई को यूज करेंगे तो आप सुपर चार्ज हो जाएंगे। तो ये तो हमने कुछ मिथ्स के ऊपर जो है वो बात की। अब हम आते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ, कि आप इस मास्टर क्लास में कुछ तो आपका माइंड क्लियर हुआ कि एआई इज नॉट बैड, एआई इज फॉर योर बेनिफिट। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो एआई का एसईओ एक्सपर्ट को ही है, क्योंकि आपका बहुत सारा काम, आपका जो ब्लॉग राइटिंग है, आपकी जो कॉपी राइटिंग का काम है, आपने जो आर्टिकल्स लिखने हैं, आपने जो बाकी चीजें करनी है, एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई। आज हम जो बात करेंगे, ये आप समझ लें कि मैंने कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट को थोड़ा सा टच किया जाए, ताकि जिन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एआई के जरिए हम ये चीजें कैसे कर सकते हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। हम एआई के जरिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, हम एआई के जरिए कंटेंट जनरेट करना भी सीखेंगे, एआई के जरिए ऑन पेज एसईओ जिसमें मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है, इसकी हम इस पे बात करेंगे कि एआई को कैसे यूज करेंगे। फिर हमने इंटरनल लिंकिंग लिंक्स क्रिएट करने होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे कि एआई के जरिए और खासतौर पे चैट जीपीटी के जरिए कैसे कर सकते हैं। आपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना है, क्योंकि जिसको आपने compete करना है उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सीखेंगे। उसके बाद वॉइस सर्च जो है वो बहुत ज्यादा इन है। उसकी वजह ये है कि ज्यादातर ट्रैफिक 80% लोग जो है वो मोबाइल से सर्च करते हैं, और मोबाइल में वॉइस की भी ऑप्शन मौजूद होती है, लोग वॉइस से भी सर्च करते हैं। तो किस तरह से आप एसईओ करेंगे कि आप वॉइस में भी जब कोई सर्च करें तो आप टॉप पे आए। और बैकलिंक्स जो कहते हैं, लिंक बिल्डिंग कहते हैं, वो भी आप एसईओ में एआई आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। लोकल एसईओ में जो है उसमें एआई का बड़ा एक्सटेंसिव इस्तेमाल है, और एक पूरी एक स्ट्रैटेजी आप एसईओ को लेके कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें सीख लें तो आप ये समझ लीजिए कि हर काम जो एसईओ एक्सपर्ट करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एक्सपर्ट लेवल, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई। डिपेंड करता है कि कितना डीप जाते हैं, बट ऑन द सरफेस वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एसईओ। आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एआई फॉर कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड रिसर्च के लिए एआई का किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। हम 2 लेवल पे एआई की बात करेंगे, एआई टूल्स की भी बात करेंगे, और इन जनरल विदाउट टूल्स आप चैट जीपीटी के जरिए वो कैसे काम कर सकते हैं, हम उस पर भी जो है वो काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखें, हाउ मच टाइम डू एसईओज
typically spend on keyword research. के काम कीवर्ड एसईओ एक्सपर्ट है, वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कितना टाइम लगाता है। एक क्लाइंट की हम जो है वो अगर हम बात करें तो मैनुअल कीवर्ड रिसर्च जो है वो 10 से 15 घंटे महीने के आप एक क्लाइंट को सिर्फ देते हैं जस्ट फॉर द कीवर्ड रिसर्च। इतना टाइम आप देते हैं क्यों? क्योंकि आपने मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करनी है जिसमें आपने एनालाइज करना होता है उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन, उसकी रेलेवेंसी, और इसमें बेशुमार आप टूल इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैं टूल्स के ऊपर आज शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करूंगा तो एआई के फीचर्स के ऊपर जो है वो बात करूंगा। लेकिन अगर एआई पावर्ड टूल आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे जो टूल हैं वो एआई पावर्ड हो चुके हैं, जैसे एसईएम रश है, एचरेफ है, सर्फर एसईओ है, इनका जो एआई का जो फीचर है उसकी वजह से बहुत सारा डेटा जो है वो विद इन, यानी जो 10 से 15 घंटे का काम है वो 2 से 3 घंटे में आप कर सकते हैं। लेकिन दीज आर पेड टूल, और ये पेड टूल है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं होती। और अगर आप पैसा नहीं लगा सकते, यू आर अ बिगिनर, तो आप कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अभी मैं आपके सामने चैट जीपीटी से जो है वो आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा। आप ये देखिए कि अगर मैंने चैट जीपीटी से कीवर्ड रिसर्च करनी है तो व्हाट आई विल डू, फाइंड हाई रैंकिंग कीवर्ड इन सेकंड्स। कैसे? जस्ट यूज दिस सिंपल प्रॉम्प्ट। आपने, पहली बात तो ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास वो सारा का सारा डेटा मौजूद है जो गूगल के पास है। तो जो सवाल आपने गूगल के कीवर्ड रिसर्च प्लानर को आपने यूज करके करना है या एसईएम रश को यूज करना है, मे बी क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो पेड टूल है, लेकिन उसके लिए आपका जो मैक्सिमम काम है वो विदाउट एनी टूल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। अभी आप ये देखिए, सिंपल एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, फाइंड 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड रिलेटेड टू योर मेन कीवर्ड। मैंने अपना कोई भी मेन कीवर्ड बताना है, मैंने उसको बताया कि लो कंपटीशन होने चाहिए, यानी क्या करेगा एआई? इंस्टेंटली फाइंड लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम कीवर्ड, सेव आवर्स ऑफ मैनुअल सर्च, गिव यू डेटा ड्रिवन कीवर्ड अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, जो लोग एसईओ को ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एसईएम रश यूज कर रहे हैं या फ्री टूल यूज करना चाहें तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि उनको रिसर्च के लिए नहीं करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप शुड बी, हर एसईओ के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए चैट जीपीटी। लेट्स गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे चैट जीपीटी हमारे लिए ये सर्च जो है वो करती है। तो नई विंडो हम ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी की, ताकि कोई किसी को कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो। और इस नई विंडो में हमने क्या करना है, जस्ट आपने अपना मेन कीवर्ड देना है, और मैंने मेन कीवर्ड जो है वो दे दिया। मैंने उसको कहा जी एआई पावर्ड एसईओ। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है मैं लिखना चाह रहा हूँ एआई पावर्ड एसईओ के ऊपर, तो मैंने अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कीवर्ड चाहिए लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम। अब ये देखिएगा कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजों को लेके चलते हैं और कैसे ये हमें हेल्प करेगा। जस्ट आप विद इन सेकेंड आपको वो सारा गूगल से डेटा जो है वो यहाँ पे मिलेगा, और आप इसमें देखेंगे कि उसने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड बता दिए। लॉन्ग टेल, एआई ड्रिवन एसईओ स्ट्रैटेजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर ही आप रैंक हो सकते हैं। शॉर्ट टेल भी आप कर सकते हैं, वो आप उसमें कर सकते हैं, और उसको उसके लिए एलएसआई कीवर्ड आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर थोड़ी अब कीवर्ड रिसर्च की बात करूं, मैं कहूँगी कि फाइंड लिस्ट ऑफ एलएसआई कीवर्ड्स फॉर एआई पावर्ड एसईओ। एलएसआई कीवर्ड्स का मतलब है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये मुश्किल लफ्ज है, आप सिर्फ रिलेटेड कीवर्ड देख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सर्च इंजन, मशीन लर्निंग, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है कि इन कीवर्ड्स को आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल ट्रस्ट करता हूं, और अभी हम वेरिफिकेशन की तरफ जो है वो नहीं जाते।
हम जस्ट क्या करते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम इन चीजों को कॉपी करते जाते हैं। ये मैंने एलएसआई कीवर्ड्स भी मैंने निकाले थे, एलएसआई कीवर्ड्स भी जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे मैंने जब कंटेंट क्रिएट करना है तो मैंने चैट जीपीटी को बताना है कि भाई ये जब तुम कंटेंट क्रिएट करो तो ये मेरे जो कीवर्ड्स हैं इनके लिए तुम मुझे जो है वो ऑप्टिमाइज भी करके दो। ओके जी, हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। तो हमने क्या किया कि इस कीवर्ड रिसर्च को, अगर मुझे मेरा यही कीवर्ड है और अगर मेरे 5 6 10 कीवर्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड मुझे एलएसए कीवर्ड्स फाइंड करने हैं या मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने हैं, तो ये काम मेरा ख्याल है जो 15 घंटे का काम था वो अब 10 मिनट स्पेंड करें तो ग्राउंड लेवल पे आप काम कर सकेंगे। उसके बाद जस्ट आप वेरीफाई कर लीजिएगा और आपका बहुत सारा काम जो है वो हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि कीवर्ड रिसर्च तो हमारी हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कीवर्ड रिसर्च यानी पहली स्टेज आपने पार कर ली और मैंने आपके सामने कोई टूल नहीं यूज किया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी मैंने कीवर्ड रिसर्च की है। अब हमने क्या करना है कि हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या काम है, कंटेंट क्रिएशन, एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के लिए हम एआई को जब यूज करते हैं तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ मच टाइम डू एसईओज टिपिकली स्पेंड ऑन कंटेंट क्रिएशन। तो ट्रेडिशनली एक एसईओ का बंदा जो एक ट्रेडिशनल तरीके से एसईओ करता है वो 20 से 30 घंटे जो है वो पर मंथ अपना कंटेंट क्रिएशन का जो है वो काम करता है, जिसमें उसका काम ब्लॉग राइटिंग है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, आर्टिकल लिखना है और तरह का जो कंटेंट होता है वो क्रिएट करता है। एआई की मदद से क्या कर सकते हैं, एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन में एआई राइटिंग असिस्टेंट लाइक जैस्पर और राइटर सोनिक कैन जनरेट high quality content draft in minutes, reducing content creation time to 10 to 15 hours per month। यानी 10 से 15 घंटे का काम कम हो सकता है, ये 2 3 घंटे में आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। जैस्पर और राइटर सोनिक इसके कुछ फ्री वर्जन का काम है, वो आप जरूर इनको एक्सप्लोर करें, आप इसको देखें, लेकिन पेड की तरफ शायद वो एक्सपेंसिव हो जाए, उसकी जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पेड टूल ना यूज करना चाहें तो चैट जीपीटी इज द बेस्ट। आप जब मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो सेम इज फॉर डीप सीक, डीप सीक से भी बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, आप परप्लेक्सिटी से कंटेंट ले सकते हैं, जेमिनाई से कंटेंट ले सकते हैं। बट जनरली जब मैं बात करूंगा चैट जीपीटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। अब एआई जनरेटेड कंटेंट कैसे करेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। अब मैंने क्या करना है कि मुझे एक कंटेंट जनरेट करवाना है, राइट 500 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट टॉपिक। टॉपिक जो है वो आपने पहले सर्च करने हैं, दैट इंक्लूड द कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में जो एलएसआई कीवर्ड्स हैं वो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। अब अगर आपको टॉपिक्स का भी नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से वो भी करवा लें। तो अगर आप एआई को यानी चैट जीपीटी को यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, एआई जनरेट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट इन मिनट्स, eliminates writer block and speed up content production। राइटर ब्लॉक यानी राइटर सोचे मैंने क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, आइडियाज नहीं आ रहे, एआई के दौर में ये करने की जरूरत नहीं है। इंश्योर प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट फॉर रैंकिंग, आपको खुद से प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए कि भाई कि जो प्रोमिनेंट कीवर्ड है वो टाइटल में आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, H2 के अंदर जो है वो कीवर्ड्स आने चाहिए और उसकी जो प्लेसमेंट है पैराग्राफ के शुरू में होनी चाहिए। दीज आर जनरल थ्योरेटिकल चीजें, और आज के दौर में जस्ट वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपके लिए वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंटेंट जनरेट करना है एआई ने, हमने एज एन एक्सपर्ट उसको वेरीफाई करना है। तो मैं अगेन जो है वो हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, और अगर मुझे टाइटल का भी नहीं पता तो मैं कहता हूँ जी अच्छा जी मुझे टाइटल दो, तो मैं कहता हूँ जी कि गिव मी 5 blog post titles for द सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड या मेन कीवर्ड भी आप कह सकते हैं। सीड कीवर्ड है मेरा एआई पावर्ड एसईओ। अब मैंने सिर्फ अपना, मुझे पता कि मैंने इस पे रैंक होना है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 5 ब्लॉग पोस्ट दो, तो ऑटोमेटिकली
एआई अब इतना जो है वो स्मार्ट हो चुका है कि उसने क्या करना है, आपको जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले होंगे वही देगा। जैसे एआई पावर्ड एसईओ, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग सर्च इंजन ऑप्टिमम, बेस्ट टाइटल। मैं क्या करता हूँ कि अगले ब्लॉग में हम मैं यही जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं जो सिलेक्ट करना है अब मैं वहां से ब्लॉग अपना लेता हूँ। ये मैंने जो टाइटल है इसको अब मैं कॉपी करता हूँ, मेरा जो एआई का जो प्रॉम्प्ट है इसको मैंने कॉपी किया। और अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो मेरा टॉपिक है उसकी जगह पे मैंने रिसर्च कर ली, और वो भी मैंने खुद नहीं की, मैंने चैट जीपीटी से ही रिसर्च करवा ली। और मैंने कहा कि ये मेरा टॉपिक है, और जो मैंने एलएसआई कीवर्ड्स निकाले थे मैं इसके भी निकाल सकता हूं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मैंने एलएसआई कीवर्ड्स जो है वो निकाल के रखे हुए हैं, तो मैं वही जो एलएसआई कीवर्ड्स हैं वो मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि इन कीवर्ड्स को तुमने इस्तेमाल करना है, आप वो वाले भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मैंने उसको कीवर्ड्स की लिस्ट भी दे दी कि ये मेरे लिस्ट कीवर्ड्स है। अब देखें इन कीवर्ड्स के जो है वो ऑप्टिमाइज भी करेगा, ये मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने 4 कीवर्ड 5 कीवर्ड जितने कीवर्ड्स होंगे आप उसको बताएं, और आपने बताने कि ये एलएसए कीवर्ड्स हैं। आपका जो कंटेंट लिखा जाएगा वो इन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज हो, वो कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। अब आप देखें कि जो उन्होंने इस्तेमाल किए, एआई पावर्ड एसईओ, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग, आपको कुछ जो है वो कहने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा। और उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, और जो चीजें आप जो है वो करें जो चाहते हैं, एक एक्सपर्ट राइटर जिस तरह का वो चीजें करता है, वो सारी की सारी चीजें इसमें जो है वो आपको जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल प्रॉम्प्ट, जो कीवर्ड्स मैंने बताए थे वो उसने बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे हेडिंग्स में भी इस्तेमाल किए हैं। जैसे एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन एक कीवर्ड था, वॉइस सर्च एंड कन्वर्सेशनल एआई, ये सारे उसने H2 में इस्तेमाल किए हैं। और बड़े अच्छे तरीके से उसने प्लेसमेंट की है। और ये सारी चीजें, ये देखें कि जो मेरा कंटेंट था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि यहां से उठाया और पब्लिश कर दिया, नो। आप एज एन एसईओ एक्सपर्ट आप इतना जो है वो काम जरूर करें कि इस कंटेंट को एक दफा पढ़ लें, देख लें। 90% इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 2-3 चेंजेस भी कर दी तो इसका मतलब है कि आपकी इनपुट आ गई, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा जो है वो आप समझ लें कि कंपटीशन से आप ऊपर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं पे आपने जो आपका एसईओ का नॉलेज है उसको आपने जो है वो इस्तेमाल किया। तो ये हमने कंटेंट क्रिएशन की भी बात कर ली। हम आते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंटेंट क्रिएशन हमने करना सीख लिया। मैं टूल्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप सिर्फ एक ही टूल इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी, और अगर आप उससे कर सकते हैं तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एआई फॉर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का बड़ा काम होता है, जब भी आप वेबसाइट करते हैं तो उसकी ऑन पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ में आप लोग जानते हैं, जिनको एसईओ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, कि ऑन पेज एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन है। वो जो कंटेंट है उसके मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस होती हैं, इंटरनल लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो होती है। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी हम कुछ बड़े मेन और बेसिक चीजों के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि आप कैसे इसमें कर सकते हैं। तो एसईओ को भी अगर हम देखें, ऑन पेज एसईओ में तकरीबन एक एसईओ एक्सपर्ट 12 से 15 से 20 घंटे उसके इसी काम पे जो है वो गुजरते हैं, जिसमें उसने मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, हेडर्स को ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इंटरनल लिंकिंग है या एक्सटर्नल लिंकिंग है उसको देखना है। लेकिन अगर आप एआई पावर टूल्स इस्तेमाल करना चाहें, टूल्स भी बेशुमार हैं, क्योंकि एआई की मदद से लोगों ने अपने स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं। जैसे एआई पावर टूल्स लाइक क्लियर स्कोप है, मार्केट म्यूज है, ये बड़े जबरदस्त एआई पावर टूल है, और इनके पीछे भी चैट जीपीटी की तरह का ही एलएलएम इस्तेमाल हो रहा है। कैन एनालाइज कंटेंट एंड प्रोवाइड ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन इन रियल टाइम, cutting down on page optimization time to 5 to 7 hours पर मंथ। यानी आपका जो काम है आप समझ लेंगे बहुत जल्दी एआई की मदद से हो सकता है। लेकिन हमने तो टूल भी नहीं यूज करना, तो हमने क्या करना है,
हमने तो सिंपल प्रॉम्प्ट यूज करने हैं। मैंने क्या बताना है जी, मैंने ये कहना है कि राइट कंपेलिंग मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द पेज। अभी जो मैंने ब्लॉग लिखा है मैं उसी की बात करूंगा। टॉपिक चूंकि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, और उसी टॉपिक को ले लेते हैं। लेट्स गो टू चैट जीपीटी अगेन। और हमने क्या करना है, जस्ट उसको टाइटल देना है। टाइटल जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी की हम बात करेंगे। और ये मेरा टाइटल है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एआई। चलें, ये पूरा टाइटल हम ले लेते हैं। और अब मैंने क्या कहना है कि मुझे इसके ऑन पेज एसईओ, ब्लॉग तो मैंने लिख लिया था, लेकिन अब मैंने पब्लिश करना है तो मुझे इसके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि तो इतनी लेंथ होनी चाहिए। उसको पता है कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने 60 से 70 कैरेक्टर के दरमियान रखनी है। ये मैंने जो है वो 160 से कम रखनी है या 120 रखनी है। तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। एसईओ का जितना नॉलेज आपके पास है उससे ज्यादा चैट जीपीटी के पास है। अब ये देखें, एसईओ का काम कितना आसान हो गया। आपके 50 पेजेस हैं, आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारे दे दें तो वो 50 पेजेस का आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देगा। आपके 10 हैं, आप देखें काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, टाइटल, मेटा टाइटल लिखना, उसके डिस्क्रिप्शन लिखना। आप उसको पढ़ के देख लें। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेटा टाइटल है। डिस्कवर हाउ एआई पावर्ड एसईओ इज रेवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग। Learn how artificial intelligence enhances keyword research, content optimization, search ranking to drive more organic traffic. Stay ahead with the AI-driven SEO strategy. अब ये वो चीजें थी जिनके लिए 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, फिर जाके आप मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो करते। साल 2 साल एसईओ वाले बंदे को तो ये काम करने ही नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है कि ये काम तुम्हें मिल गया, तुम जस्ट इसको जो है वो प्लेसमेंट कर दो और ये चीजें कर दो। अब आप देखें कि आपके लिए ये काम कितना ज्यादा आसान हो गया है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज एसईओ जो लोग करते हैं उनको पता है कि सबसे पहले यही काम होता है, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं। अब हम एक और चीज को देखते हैं, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग भी होती है। और मैं अगर ये देखना चाहूं कि अगर मुझे इंटरनल लिंकिंग को ऑप्टिमाइज करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आप देखिए, सजेस्ट इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। अब आप यहां पे जो पूरा कंटेंट है ब्लॉग पोस्ट का, नॉट जस्ट टाइटल, पूरा कंटेंट यहां पर आप देंगे और आप उसको ये कहेंगे कि इसको मुझे इंटरनल लिंकिंग बताओ। लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट की पूरा जो है वो अपना जो वेबसाइट है उसका पूरा जो एक मैप होता है, अगर आप वो देंगे तो उससे ज्यादा एग्जैक्ट आपके वो कीवर्ड बताएगा कि कहाँ कहाँ से आपको पेज लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है कि हमने अपने क्लाइंट के लिए कंटेंट लिखा था। और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी हेल्प आपने जो है वो चैट जीपीटी से ली। तो जब आप कोई भी वेबसाइट के लिखते हैं तो उसका एक साइट मैप होता है। जैसे ये साइट मैप है, ये इसका पूरा साइट मैप है। अब मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं कि ये साइट मैप है, मैंने इस साइट मैप को यूज करना है और मैंने कोई एक पेज ले लेता हूं। लेट से मैं कहता हूं जी कि पेज है हमारा सर्विसेज का, कोई मैं एक पेज ले लेता हूं। कि जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई एक सर्विस है, हम्म, चलें जी, ये सर्विस है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ये एक ये एक सर्विस पेज है, ट्रांसफॉर्म योर कस्टमर एक्सपीरियंस विद एआई कॉलिंग एजेंट। चलें, ये पूरा हम पेज जो है वो इसका अगर हमने लिखवाया है तो हम चाह रहे हैं जी हमें इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक जो है वो मिल जाए। तो मैं इस पूरे पेज को, पूरा जो कंटेंट है इसको मैंने कॉपी कर लिया। और अब मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग चाहिए। मैंने उसको ये कहा जी कि ये मेरा एक पेज है, गिव मी इंटरनल लिंकिंग ऑप्शंस यूजिंग द फॉलोइंग
साइट मैप। साइट मैप बता देंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट के एग्जैक्ट पेजेस के साथ आपको बताएगा कि कौन सी जो है वो वेब, कौन से पेज को किसके साथ करना है। और अगर आप जो है वो आपके पास नहीं वेबसाइट का पूरा मैप, तो तब भी जो है वो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जबरदस्त किस्म के जो है वो मिले, रिजल्ट्स मिले, तो डेफिनेटली आपको साइट मैप, और साइट मैप भी आपको चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा लें, खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट पेजेस बताइए, चैट जीपीटी आपको सारा कुछ बता देगा। अभी देखिएगा कि इंटरनल लिंकिंग कितने ऑप्टिमाइज मिलेगा। इंटरनल लिंकिंग फॉर एआई कॉलिंग एजेंट, उसने कहा जी होम पेज के साथ क्या करोगे, ये तुम होम पेज के साथ लिंकिंग करो, एआई पावर्ड ऑटोमेशन के साथ लिंकिंग करो। यानी अब ये सारा का सारा जो प्लान है, ये हमें जस्ट लिंक करना है। वी डोंट नीड टू डू द रिसर्च कि भाई इसको मैं किसके साथ लिंक करूं। आप कितने लिंक आपने करने हैं, आप जस्ट वो बता दीजिए कि मुझे इतने लिंक करने हैं, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसको मैंने पूरा साइट मैप दिया, ये मुझे पूरे जो है वो सर्विस पेजेस का भी बता देगा, होम पेज का भी बता देगा। तो ये आप एक वक्त में भी ले सकते हैं, बट अगर जस्ट ब्लॉग के लिए करना है तो आप जो है वो ब्लॉग के लिए भी करते हैं। मैं इसको रोक देता हूं ताकि हमारा बहुत सारा जो है वो वक्त इस पे ना लगे। लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है जी, कंपेटिटर एनालिसिस करना है हमने। कंपेटिटर एनालिसिस कर, ये बहुत बड़ा काम होता है कि आपको ये पता हो कि मेरे कंपेटिटर्स कौन से हैं, मेरे कंपेटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है। जो बंदा आपसे टॉप के ऊपर है, अगर आपको उसकी स्ट्रैटेजी का पता चल जाए तो आप अपनी वही स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर दें, और आप उसका गैप फाइंड करके उसकी स्ट्रैटेजी में गैप फाइंड कर लें, और वो गैप अगर आप फिल कर दें तो आप बड़ी आसानी से उसके ऊपर, उससे ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ इन जानना इन चीजों को बड़ा जरूरी है। तो एआई से आप क्या कर सकते हैं? एआई अनकवर कंपेटिटर कीवर्ड रैंकिंग बैकलिंक स्ट्रेटजी। आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, अब उनकी स्ट्रेटजी का पता चल जाएगा। शो कंटेंट गैप एंड रैंकिंग अपॉर्चुनिटी, वो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे कमजोर है और आप कहाँ पे अगर उस पर ज्यादा कंटेंट लिखे तो आप उनको पीछे छोड़ सकते हैं। हेल्प यू आउट परफॉर्म कंपेटिटर विद डेटा ड्रिवन एसईओ। इसमें बेशुमार आपको एआई के टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे एसईएम रश है, एचरेफ है, एसईओ सर्फर है। लेकिन मैं बहुत सिंपल टूल यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा कि कोई भी अपना कंपेटिटर जस्ट उसकी वेबसाइट दूं। चैट जीपीटी इज वेरी स्मार्ट, उसके पास पूरा डेटा। उसने क्या करना है? एनालाइज द एसईओ स्ट्रेटजी ऑफ माय कंपेटिटर। अब मैंने क्या करना है कि मेरा जो कंपेटिटर है, मुझे जस्ट उसकी वेबसाइट का तो पता ही है। मैंने इसको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट ले लेता हूं। लेट्स से जी कि मेरे जो कंपेटिटर है, मैं अपने कंपेटिटर की बात करता हूं कि मेरा एक कंपेटिटर है मेवन। ये भी एआई के कोर्सेज करवाते हैं, हम भी एआई के कोर्सेज करवाते हैं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये कैसे काम कर। जस्ट मैंने चैट जीपीटी को सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, एनालाइज द एसईओ स्ट्रेटजी फॉर माय कंपेटिटर। मेरे कंपेटिटर की एसईओ स्ट्रेटजी मुझे बता दो। अब डिफरेंट एलएलएम डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं। मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि कहीं पे चैट जीपीटी आपको अच्छा परफॉर्म रिजल्ट दे देगा, कहीं पे डीप सीक आपको दे देगा, तो आप एक से ज्यादा एलएलएम भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें ये देखिए, उसने मुझे पूरा इसका बता दिया कि हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन जो है, मेवन क्या करता है, एम्फसाइज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट दैट अट्रैक्ट एंड एंगेज ऑडियंस। दिस इज एविडेंट द आर्टिकल सच एज नेविगेट एसईओ, गेटिंग स्टार्टेड विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस तरह की सारी चीजें उसने की हैं, उसके पेजेस कौन से हैं उसने ऑप्टिमाइज किया है, ये सारी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी। ये तो बड़ा मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन अगर जब आप प्ले करेंगे इसके साथ, तो आपको जो भी अपने कंपेटिटर के बारे में जानना है, आपको अपने कंपेटिटर के बारे में जस्ट सिंपल सवाल पूछिए, और वो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसको लेटर ऑन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड लेवल बेसिक नॉलेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वॉइस सर्च एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये नई आप समझ लीजिए लेटेस्ट जो एडवांस एसईओ में उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक एसईओ वाले तो वॉइस सर्च की बात नहीं करते। अगर आप एडवांस एसईओ करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को आपने वॉइस के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। तो वॉइस के लिए कोई ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई आपको प्लगइन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने वो कीवर्ड्स डालने हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं।
तो अगर मुझे वो कीवर्ड्स मिल जाएं तो मैं अपने कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड डाल दूं, उन कीवर्ड्स के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर दूं, तो जब कोई वॉइस से सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे वो कीवर्ड्स वो डाले होंगे, और 90% लोग ये कीवर्ड्स नहीं डालते। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एआई ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर वॉइस सर्च क्वेरी। एआई हेल्प वेबसाइट रैंक हायर फॉर कन्वर्सेशनल सर्चेस एंड प्रिपेयर बिजनेसेस फॉर फ्यूचर ऑफ सर्च। ये फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने क्या करना है, जस्ट मैं सिंपल प्रॉम्प्ट लिया, जनरेट वॉइस सर्च फ्रेंडली कंटेंट ऑन द टॉपिक। आपने जस्ट क्या किया, वॉइस सर्च फ्रेंडली कंटेंट, जस्ट उसको कहा। उसने खुद ही ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जो लॉन्ग टेल है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसने कंटेंट देना है। आप यहाँ पे कोई भी आप टॉपिक ले लें, लेट से ऊपर हमने कुछ टॉपिक चूज किए हुए थे, उन्हीं टॉपिक में से कुछ हम टॉपिक्स ले लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग इन सर्च इंजन, बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलें इस चीज को ले लेते हैं। एआई टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च एंड डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू यूज एआई ऑन वन पेज। चले ऑन पेज वाला, ये वाला हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड हम ले लेते हैं। और हमने कहा कि भाई साहब इसके ऊपर मुझे लिख के दो, ये मेरा टॉपिक है, और इस पे तुम मुझे करके दो, टॉपिक पे लिख के दो, जनरेट वॉइस सर्च फ्रेंडली कंटेंट। अब मैं अगर इसको बता दूं 500 वर्ड्स का हो, 200 वर्ड्स का हो, अगर नहीं बताऊंगा तो वो जनरली इसके लिए जो बेस्ट लेंथ होगी वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। तो एआई जो है वो बहुत स्मार्ट है। आप अगर उसको बहुत ज्यादा बाउंड भी कर देते हैं तो उस तरह का रिजल्ट जो है वो बात बात नहीं क्रिएट होता। तो इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा शायद इसका एग्जॉस्ट हो गया, बात का चैट जीपीटी भी थक जाता है। तो मीनवाइल मैंने डीप सीक भी खोल के रखा हुआ है कि आप वही प्रॉम्प्ट उसको दे देंगे तो वो चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो अब उसमें पूरा उसने ये जो लिखना है इसमें वॉइस के लिए जो कीवर्ड्स होंगे उसके लिए ऑप्टिमाइज करेगा। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसको मैंने वॉइस के लिए ऑप्टिमाइज जो है वो किया है। तो आप एक कीवर्ड जो ब्लॉग आपने लिखा हुआ है, आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट देके उसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो ये बड़ा काम कर सकते हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना वो तो कुछ भी नहीं है, एआई से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अब लिंक बिल्डिंग बहुत बड़ा काम है जिसको बैकलिंक्स भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लिंक बिल्डिंग पे एसईओ वालों का को 20 से 25 घंटे महीने के इस पे गुजरते हैं, जिसपे उन्होंने आउटरीच करना है डिफरेंट वेब मास्टर्स को, उनके लिए गेस्ट पोस्टिंग करनी है। अब गेस्ट पोस्टिंग में आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, आप एआई से जनरेट कराएं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको क्वालिटी कंटेंट जनरेट करवाना आता है, आपको पता है कि भी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है अपनी गेस्ट पोस्टिंग की गाइड देती है, वो गाइड आप चैट जीपीटी को दे दें, उसको कहें भाई ये इस गाइड के मुताबिक लिखना है, जस्ट वहां से गाइड कॉपी करें, टाइटल लें और उसको बता दें और अपनी इंस्ट्रक्शन दें। ये आपका असिस्टेंट है और बड़ा जबरदस्त असिस्टेंट है, ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और आप इसको बड़ी आसानी से कंटेंट भी जनरेट करा सकते हैं, ईमेल भी इससे लिख सकते हैं जो आउटरीच करनी है, पूरी फनल क्रिएट कर सकते हैं। खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्वालिटी को मॉनिटर करें कि जो वो आपको कंटेंट दे रहा है वो क्वालिटी उसकी कैसी है। अभी मैं सिर्फ सिंपल ये करूंगा कि सजेस्ट 10 वेबसाइट वेयर आई कैन सबमिट गेस्ट पोस्ट फॉर बैकलिंक इन योर इंडस्ट्री। अब मैंने क्या करना है कि मैं एआई पावर्ड एसईओ की बात कर रहा हूं, तो मैंने उसको ये कहा कि भाई साहब मुझे वेबसाइट का नहीं पता, तो आपको देखिएगा कि कितनी हैरानकुन इसके रिजल्ट हैं। कि मैंने अपनी इंडस्ट्री बताई कि मेरी क्या इंडस्ट्री है, कि सजेस्ट 10 वेबसाइट वेयर आई कैन सबमिट गेस्ट पोस्ट फॉर बैकलिंक इन एसईओ, या एआई पावर्ड एसईओ कर देता हूं। या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एक्चुअल में तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन मैं चले इसको ये भी बता देता हूं तो उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा एसईओ को जानता है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इसने क्या किया कि सर्च इंजन लैंड, उसने उसका बता दिया कि इसकी डोमेन अथॉरिटी ये है, और साथ उसका जो है वो मेन चीजें जो है वो बता दी। अब आपको ये बिल्कुल टॉप की वो बहुत हाई रैंकिंग जो है वो दे रहा है, और हो सकता है वहां पे आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज ना मिले। लेकिन चूंकि हमने बात उसी के ऊपर की तो इसने हमें बता दिया। और बहुत सारे अगर बड़ी जो हाई क्वालिटी की, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 72 है।
आप इसमें कंट्रीब्यूशन की जो गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन को पढ़िए और आप इस गाइडलाइन के मुताबिक देखेंगे। और बाज़-औक़ात अगर सेम प्रॉम्प्ट जो है वो आप किसी और को देंगे, लेट्स से अगर हम ये सेम प्रॉम्प्ट जो है वो डीप सीक को देते हैं, अब डीप सीक को अगर देंगे तो वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। और बाज़-औक़ात वो सारी वेबसाइट्स के यूआरएल और ईमेल भी जो है वो आपको दे देते हैं कि आपने कैसे उसको करना है। तो ये डिफरेंट आप जब आप इसको करेंगे तो अब हर एक का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। और इसमें फोकस भी उसने बता दिया, ये सबमिशन के लिए उसने लिंक भी आपको जो है वो दे दिया, और ये सारी चीजें आपने बता दी। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आप इसको अपने मुताबिक करेंगे तो ये आपको पूरी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अभी इसको हम रोक देते हैं ताकि हम वक्त ना जाया करें। तो हमने बैकलिंक्स की जो है वो बात कर ली। तो अब एसईओ में और क्या चीज होती है? लोकल एसईओ। लोकल एसईओ जीएमबी को ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिएगा, हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल फॉर बेटर लोकल एसईओ। ये आपको पूरी गाइडलाइन बता देगा कि भाई तुमने करना क्या है, किस तरह से करना है, उसके मुताबिक जो जो करना है। चैट जीपीटी को वो अपने बिजनेस बताओ, अपनी लोकेशन बताओ और उसको बता दो, वो सारा कंटेंट क्रिएट कर देगा। इसके ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा, आप इस पर खुद लगाइएगा। मैं जस्ट एक चीज करूंगा, जो लोग लोकल एसईओ को जानते हैं उसको पता है कि ये चीजें जो है वो, मैं उसको ये कहता हूँ कि गिव मी टॉप 20 डायरेक्टरी फॉर माय बिजनेस। मैंने प्लम्बिंग बिजनेस की एग्जांपल ली है और मैंने बता दिया कि ये ह्यूस्टन टेक्सास में मेरा बिजनेस है, अमेरिका की स्टेट है, प्लम्बिंग बिजनेस है। तो तुम मुझे टॉप 20 डायरेक्टरी बता दो कि जहां पे मैं अपनी नैप साइटेशन, नेम एड्रेस और फोन नंबर की साइटेशन जो है वो मैं करूँ। मैं जस्ट सिंपल इसको मैंने अपने बिजनेस की इंडस्ट्री बताई और मैं जस्ट इसको ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो आपका जो रिसर्च वाला काम है वो तो सारा इसने जो है वो कर दिया। अब इसने 2 रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट कर रहा है। तो जल्दी से जनरेट करे ताकि हम जो है वो आगे मूव करें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो 90 मिनट में हमने इसको कंप्लीट करना है। और थोड़ा सा चैट जीपीटी टाइम ले रहा है। मैं डीप सी भाईजान के पास चला जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम जल्दी काम कर सकते हो तो तुम करो। साथ साथ हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि कौन हमें जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है। क्योंकि हमने यू आर गिविंग फीडबैक ऑन न्यू वर्जन, अच्छा जी फीडबैक कभी नहीं आया अभी तक। और डीप सीक जो है वो बाजी ले गया है। आप इसमें देखें कि उसने बता दिया कि भाई ये वाली लिस्टिंग जो है वो तुम सबसे पहले तो गूगल पे बनाओ, उसके बाद येल्प पे करो, उसके बाद बिंग पे करो, उसके बाद येलो पेजेस पे करो। पूरी उसने मुझे डायरेक्टरीज दे दी है कि अगर तुमने साइटेशन करनी है तो टॉप की यहाँ पे है। अगर आप 10 की बजाय आप उसको कहें कि मेरी ये इंडस्ट्री है, मुझे आप 100 बता दो, तो वो 100 बता देगा। तो यहाँ पे आप अपना नैप साइटेशन जो है वो करें और आपको पूरी इंस्ट्रक्शन तो मिल गई कि आपने जीएमपी को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। वो चीजें भी आपने कर ली। आपने लोकल कीवर्ड रिसर्च भी कर ली जो कि मैंने आपको शुरू में बता दी। तो बहुत सारा काम तो आपने कर लिया। एसईओ इसके अलावा है क्या? एसईओ इज ऑल अबाउट दिस। पूरी एसईओ मैंने आज आपको समझा दी है कि आपने एसईओ जो है वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके करनी कैसे है। लेकिन जो लोग एसईओ को जानते हैं उनको पता है कि एसईओ, ये तो सिर्फ मैंने अभी बड़ी छोटी सी चीज बताई है, एसईओ बड़ी डीप चीज है। और इतने ज्यादा जो है अगर एसईओ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एसईओ की डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि वेबसाइट्स बनना कभी बंद नहीं होगी। और जितनी ज्यादा वेबसाइट्स बनती हैं उतना ज्यादा कंपटीशन होता है, उतना ज्यादा एसईओ वालों की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो है या एआई जो है वो इन जनरल वो एसईओ, ह्यूमन एसईओ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो काम जो आप 10 घंटों में करते हैं वो 10 मिनट में कर लें, और वो काम जो आप एक क्लाइंट के लिए कर लें वो 50 क्लाइंट के लिए कर लें। अगर आप 1 लाख बना रहे हैं तो आप 50 लाख बनाना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी को आप एक्सपर्ट बन जाएं, एआई टूल्स के एक्सपर्ट बन जाएं। तो यकीन करें अकेला बंदा, सिंगल हैंडेडली यू कैन रन योर एसईओ एजेंसी। आप बाकी काम ना करें, सिर्फ कहें कि वी आर स्पेशलिस्ट इन एसईओ। आप फाइवर पे, अपवर्क पे दिल खोल के आप बिडिंग करें, आप अप्लाई करें। बिकॉज यू नो कि आपने आपको करना कैसे। आपको सारे मैजिक मैंने आज बता दिए, सारे टूल्स बता दिए। आई एम गिविंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम खुद जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं।
और हम यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका, ये कनाडा के अंदर, दुबई के अंदर क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर गेटिंग रिजल्ट एंड वी आर एक्सटेंसिवली यूजिंग एआई। अब ये चीज है कि अगर आप एआई पावर्ड एसईओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आई हैव समथिंग सरप्राइज फॉर यू। और अगर आप एंड तक स्टे करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा स्पेशल बोनस जो है वो हम आपको अनाउंस करेंगे फॉर ऑल दोज हु आर स्टेइंग विद अस टिल एंड। और अगर आप एसईओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी हमने क्या किया, वी जस्ट स्क्रैच द सर्विस टुडे। अगर आप 10x अपनी एसईओ के रिजल्ट को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना है। और उसके लिए हमने क्या किया है, एक पूरा फुल ब्लोन एआई पावर्ड एसईओ एक्सपर्ट कोर्स बनाया है। और मैं थोड़ा सा उस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में है क्या, ताकि आप समझ सकें कि इसके अंदर चीजें क्या है। कोर्स का ओवरव्यू जो है ये आपके साथ हम शेयर कर देंगे कि आपने पूरी जो एसईओ है वो थ्रू चैट जीपीटी कैसे करनी है। मॉड्यूल 1 में हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल में हम देखेंगे कि एसईओ के अंदर आप एआई के जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर बंदा एआई को उस तरह नहीं यूज कर सकता। जो रूल्स हैं वो पहले मॉड्यूल में इस कोर्स में हमने बताए हैं। और अगर आप इन रूल्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजें करना आसान हो जाएंगी। सेकंड मॉड्यूल में हमने आपको पूरी कीवर्ड रिसर्च, अभी मैंने कीवर्ड रिसर्च को बड़ा सिंपल सा आपको बताया, लेकिन ये एक प्रॉम्प्ट नहीं है, इसके बेशुमार प्रॉम्प्ट हैं कीवर्ड रिसर्च के। और आप ऐसी कमाल कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि आप बाकी जो एसईएम रैश, एच रैफ और बाकी गूगल के जो प्लानर के टूल है उनके साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू नो द प्रॉम्प्ट्स एंड टेक्निक्स। वो सारी हम इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 है आपने एसईओ के लिए लिखना कैसे है और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने मॉड्यूल 3 में कवर करनी है। ऑन पेज एसईओ के ऊपर पूरा एक कोर्स है जो हमने मॉड्यूल 4 पे जो है वो किया है। मॉड्यूल 5 में हम ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे, जिसमें हमने बैकलिंक की स्ट्रेटजीज बनाना और बाकी जो है वो कंपेटिटर के बैकलिंक्स कैसे आपने स्टील करने हैं और अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद मॉड्यूल 6 में टेक्निकल एसईओ के ऊपर हम जो है वो बात नहीं कर सके क्योंकि टाइम कम था। टेक्निकल एसईओ में ये होता है कि अब बाद बात आप एसईओ कर रहे होते हैं लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। टेक्निकल एसईओ इटसेल्फ एक पूरा अलग से डोमेन बन जाती है। तो वो आप किस तरह से एआई को यूज करते हुए बड़ी आसानी से विद इन नो टाइम टेक्निकली अपनी वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का ऑडिट करना है, उसके एरर्स को फिक्स करना है, उसकी साइट मैप सबमिट करना है, क्रिएट करना है, उसके कोर वेब वाइटल को आपने एडजस्ट करना है, स्ट्रक्चर डाटा एसईओ वाले समझते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं। द एवरीथिंग, वी आर नॉट यूजिंग एनी टूल, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम ये सारे जो है वो काम कर रहे हैं। लोकल एसईओ का बहुत काम है। जितने लोकल बिजनेसेस हैं यूएसए के अंदर वो चाहते हैं जी हमारी लोकल रैंकिंग हो जाए। जितने ये जो टेक्नीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, रूफर्स हैं, ये सारे ये बेशुमार बिजनेस है। इसके इसके लिए आपको हम लोकल एसईओ सिखाएंगे। 8 मॉड्यूल में वॉइस सर्च के ऊपर पूरा हमारा जो पूरा मॉड्यूल हमने बनाया है। 9th मॉड्यूल है जी एडवांस कंपेटिटर एनालिसिस आपने कैसे करना है। 10th मॉड्यूल में हमने आपको बताएंगे कि आप पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी, एआई पावर्ड स्ट्रैटेजी एक क्लाइंट के लिए आप कैसे बना सकते हैं। और फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो हमने इसमें रखा है कि एक पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है कि कैसे आप एआई को यूज करते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रियल वेबसाइट का जो प्रोडक्ट है उस प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि फुल एआई ड्रिवन एसईओ ऑडिट और ऑप्टिमाइजेशन प्लान कैसे बनाना है, एआई जनरेटेड कीवर्ड एंड कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, एसईओ परफॉर्मेंस रिपोर्ट और ग्रोथ प्लान आपने कैसे बनाना है। ये बड़े एक्सपर्ट लेवल के लोग बनाते हैं जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम आपको ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स और मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो है वो हम चैट जीपीटी को ही बात करेंगे। और डेफिनेटली अगर ये आप कोर्स हमें आप ज्वाइन करते हैं तो आप जस्ट विद द बेसिक नॉलेज आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज एसईओ के लिए आपको 6 महीने का कोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने हर मॉड्यूल में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको एसईओ का नहीं भी पता तो तब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बट वी विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। आप सीखेंगे कि एसईओ के टास्क को एआई के जरिए ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस होगा
और हम जो एजेंसीज में स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वो सारी स्ट्रेटजी हमने उनको जो है वो इस कोर्स के अंदर लेके आए हैं कि कैसे आप रैंकिंग बूस्ट कर सकते हैं, आपकी ट्रैफिक और कन्वर्जन जो है वो कैसे बेहतर होगी। और किसको ये अटेंड करना चाहिए, जो लोग समझते हैं कि ऑलरेडी हम एसईओ काम काम कर रहे हैं बट अभी हमारी स्पीड कम है, अभी हम कुछ क्लाइंट को सर्विस देते हैं, आप पूरी एजेंसी रन करना चाहते हैं, यू आर एसईओ प्रोफेशनल, यू आर अ डिजिटल मार्केटर, यू आर अ बिजनेस ओनर, आपके पास इतने फंड्स नहीं है और आप खुद अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आप कंटेंट राइटर हैं, आप भी कर सकते हैं। और अगर फ्रेश ग्रेजुएट और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी ऑसम अपॉर्चुनिटी। इसमें जितने भी हमारे जो मॉड्यूल है ये सारे सेल्फ पेस्ड हैं, हर एक की वीडियो कोर्सेज हमने रिकॉर्ड किए और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपको कुछ डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स और प्रॉम्प्ट्स भी दिए जाएंगे और लाइफ टाइम एक्सेस है ये कोर्स मटेरियल की आपके पास। एक दफा नहीं समझ आई, बार बार जो है वो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली एक चूंकि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा है इस कोर्स में, अगर आप आना चाहेंगे तो एक्चुअल कोर्स इसकी जो कोर्स की फी है वो दैट इज 40,000 रुपीज। और मास्टर क्लास के लिए हमने 30,000 का आपको डिस्काउंट दिया है। यू विल जस्ट हैव दिस कोर्स कंप्लीट जिसमें 10 मॉड्यूल मौजूद हैं। और इसमें हम एडिशनल जो चीज दे रहे हैं वो ये है कि हमने एक डिसाइड किया है कि हम आफ्टर 2 वीक्स हम क्या करेंगे कि लाइव Q&A सेशन रखेंगे कि 2 हफ्ते में जितना आपने पढ़ लिया है उसमें मैं खुद लाइव आऊंगा आपके साथ और आपके सारे सवालों के जवाब हम जो है वो लाइव आपको देंगे। जो कोर्स जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे उनका जो है वो बनेगा। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए हम आपको ये ऑफर देंगे। और ये हमारी बैंकिंग डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में मौजूद हैं तो आप हमारे ग्रुप में भी आ सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं, बट आप स्क्रीनशॉट ले लें इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। तो ये था जी, हमने जो पूरा एक आपको एक मास्टर क्लास में हमने आपको पूरा एक जर्नी दिखाया। मेरा ख्याल है कि दैट इज ऑलरेडी आपको नॉलेज है तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी। बट अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये एक 10,000 की इन्वेस्टमेंट आप अगर करेंगे तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू करियर। और ये ऐसा करियर जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट लेवल की एसईओ सर्विसेज दे सकते हैं और बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप इन कर लें। तो ये था जी हमारा एआई पावर्ड एसईओ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे और 15 मिनट है जी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मैं सबसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड और हम सब लोगों को मौका देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो हम देंगे। जब एक बंदा बात कर रहा हो तो फिर दूसरा जो है वो कोशिश करे कि आप ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो उनको दें। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप करूंगा और हम आपके सवालों की तरफ जो है वो आएंगे। तो वन बाय वन जो है आप सवाल पूछें, जो भी आपका क्वेश्चन हो, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने आपको बैंकिंग डिटेल्स दे दी हैं। आप अगर इस कोर्स को बाय करेंगे तो हम एडिशनल एक जो बोनस है कि हमने एक बुक भी जो है वो प्रिपेयर की है, एआई पावर्ड एसईओ की पूरी एक बुक है जो अभी हम Amazon किंडल पे पब्लिश कर रहे हैं। अभी तक हमने उसकी लाइव एक्सेस नहीं की, लेकिन जो लोग हमारे साथ ये कोर्स बाय करेंगे उनको हम वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है वो कोई 90 पेजेस की वो बुक है जिसमें पूरी स्ट्रैटेजीज बड़ी डिटेल के साथ, क्योंकि वीडियो में लिमिटेड कंटेंट कवर होता है लेकिन बुक के अंदर कुछ लोग ज्यादा अच्छे रीडर्स होते हैं, वो रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो उनको वहां से ज्यादा, तो वो भी हम आपको इसमें एज अ गिफ्ट या बोनस के तौर पे जो है वो देंगे। तो लेट्स ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड लेट मी स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। जी, आप वन बाय वन अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम मुबशर रफीक साहब ने हाथ खड़ा किया है। जी मुबशर साहब, आपका सवाल। अच्छा सॉरी, मैं अनम्यूट जो है वो करने की परमिशन शायद नहीं दी, तो अब मैंने अलाउ कर दिया जी।
कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक दफा, जी जी प्लीज, जी मुबशर, अब आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी 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 मुबशर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इतनी अच्छी क्लास दी है, और ये एआई का जो इस्तेमाल है वो किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में बताया आपने। अब जी पहले जी भी मैं इस फील्ड में कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन जो ना काफ़ी पॉइंट मेरे जो है ना क्लियर हुए हैं, जैसे जी जी इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के वाले से, और मतलब ये ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के वाले से आपने बताया बड़ा अच्छे तरीके से। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि इसका आपकी एजेंसी का हिस्सा बन सकूँ और आपके साथ मिल के काम कर सकूँ, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑफिस में ज्वाइन करके काम कर सकूँ, या ये आप जिस तरह भी मतलब कोई सजेस्ट करते हैं, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली जो है ना सीख सकूँ। तो उसके हवाले से सर कोई है जी, आपके पास? इस हवाले से ये है कि हमारी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन होती हैं, और डेफिनेटली आप लोग जो हमारे ग्रुप्स का हिस्सा हैं, सबसे पहले हम उधर ही अनाउंस करते हैं, बट उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है और उसमें हमारी टीम एवेल्युएट करेगी। इफ यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दैट तो डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव यू गाइज। हमें हमने तो एजुकेशन का जो अपना ये प्रोजेक्ट शुरू इसलिए किया कि हमें अपने अपनी एजेंसीज, अपने बिजनेसेस के लिए हमें लोगों की जरूरत है जो एआई को समझते हो और एआई के जरिए जो है वो काम करना जानते हो। तो डेफिनेटली अभी तो फौरी तौर पे तो प्रॉमिस हम नहीं करते, लेकिन ये कि जैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप ग्रुप में एक्टिव रहें। वी विल शेयर द अपॉर्चुनिटीज, और डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव यू गाइस, बट उसका कोई क्राइटेरिया है। बहुत शुक्रिया जी मुबशर साहब। शफीक शफक फारूक, सॉरी, जी शफक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। शफक, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे दी है सबको अनम्यूट करने की। चलिए जी, मेरे ख्याल के शफक ने हाथ खड़ा किया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सक कोई और कर सकते हैं। जी आसफ साहब, आपने अनम्यूट किया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये एसईओ तो सीखने के बाद प्रॉब्लम मोस्टली आ रही होती है कि क्लाइंट हमने कैसे लेना है, उसे डील कैसे करना है, और इसकी प्राइजेज क्या होगी, क्या कोर्स के अंदर सारा कुछ ही होगा, या अकाउंट्स अगर हमने फाइवर पे बेसिकली बनाना है या वर्क। बेसिकली जो चीज है कि अगर आपको काम आता है ना, फ्रीलांसिंग एक अलग से प्लेटफॉर्म है और उस पे आप कर सकते हैं। एसईओ के अंदर वो चीजें नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन शेयर द रिसोर्सेज कि आप किस तरह से उस पे कर सकते हैं। दैट वुड बी एडिशनल, वो कोर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट ये हम डेफिनेटली आपसे एडिशनल, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। मेरी एक बुक है जी, एआई, उसमें है सुपर, ये है क्योंकि सबसे मैंने जो किताब लिखी थी पहली, वो था सुपरस्टार फ्रीलांसर। वो तकरीबन 160 सफ़ों की बुक है। वो डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे, और उसमें तमाम स्ट्रेटजीज बताई हैं कि आपने फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से बिजनेस लेना कैसे। वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट इफ यू गाइस वुड बी इंटरेस्टेड तो हम डेफिनेटली आपसे वो रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर अस्सलाम वालेकुम। दें। जी वालेकुम सलाम, जी आसिफ साहब। राइट सर, ठीक, थैंक यू। तो ये लाइव क्लासेस होंगी कि रिकॉर्डेड हैं? जी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेकिन इसमें हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे आफ्टर 2 वीक्स, जो आपने वीडियोस देखी होंगी वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम आपको टेक्स्ट सपोर्ट देते हैं कि जो आप लाइव वीडियो देख रहे होते हैं उससे रिलेटेड, हर मॉड्यूल से रिलेटेड हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। उसमें हमारी जो टीम होती है वो आपके साथ कनेक्ट होगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो करेंगे। बाकी जो लेसन हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड होंगे, और जो Q&A सेशन होंगे वो लाइव होंगे। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग इसकी की हुई ये 1 मंथ के है सर ड्यूरेशन इसकी? नहीं, ये तकरीबन आपके 10 मॉड्यूल्स हैं, तो इट विल टेक लाइक मेरा 2 से ढाई महीने का ये आपका टाइम लग जाएगा। ओके, थैंक यू। जी अली, आपने हाथ खड़ा किया, अली हुसनैन। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, जी अली। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक मैं यू, एक्चुअली थैंक यू वेरी मच।
यस, मैं एक्चुअली एसईओ का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सिस्टम आर्किटेक्ट हूँ। बट आई वाज क्यूरियस अबाउट एसईओ, और ये जो मैंने मास्टर क्लास का जब सुना, तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इस सेशन के बाद वी ऑल नो दैट एसईओ इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जी तो जी। अब नेक्स्ट 3 to 4 years में आप क्या देखते हैं कि मतलब एआई एसईओ को कहाँ पे लेके जा रहा है? और मुझ जैसे डेवलपर्स जो कि मतलब वी ऑल, हम बस डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम्स को हम डेवलप करते हैं, हम उसको डिप्लॉय करते हैं, वही सारा ऑप्टिमाइज होकर कंटेंट सारा वही आता है। तो हम उस अपने आप को उस पे कैसे प्रिपेयर करें, उसके साथ अलाइन कैसे करें कि जब ये एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैंड करता हो आफ्टर अ फ्यू इयर्स, तो हम उस पे साथ साथ अलाइन हो जाएं। जी बड़ा जी अली, आपका अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैं इसका भी आंसर देता हूँ, या अगर कोई बात है तो आप कंप्लीट कर लें। नहीं नहीं, बस यही क्वेश्चन है मेरा एक्चुअली। ओके। अली, आपने जो कंसर्न रेज किया, ये हर एक का कंसर्न है, और मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि एआई का जो ये जो एसईओ का फील्ड है ना, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, अपडेट्स कॉन्स्टेंटली आती हैं। लेकिन इसमें ब्यूटी ये है कि जितने भी एलएलएम हैं, जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करता हूँ, तो चैट जीपीटी से जब आप कंटेंट जनरेट करेंगे तो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के जो अपडेटेड जो है वो जितनी अपडेट्स आई होंगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो आप एआई से कंटेंट जनरेट कराते हैं, आप सिर्फ जो एआई के भी आपको पता है डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है तो उसके डिफरेंट वर्जन है। तो जो जब आप लेटेस्ट वर्जन किसी भी एलएलएम का यूज करते हैं, तो वो सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और लेटेस्ट रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। तो एआई जो है वो ये सोल्यूशन है कि जो चेंजेस एक आम लेमैन के लिए या एक ट्रेडिशनल एसईओ के लिए आप उसको चीजें अपडेट रहने के लिए जो है वो शायद बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती हो, जब आप एआई पावर्ड हो जाते हैं तो आप जो है वो बहुत सारी चीजें मतलब आपको पता भी नहीं होता, लेकिन जब आप एआई टूल्स और एआई के जरिए कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एआई। बिल्कुल। एक्चुअली मैं इस बात से एग्री करूंगा। ये जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब लेटेस्ट वर्जन्स, लेटेस्ट जो भी मतलब मार्केट में या फिर मतलब कि जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही होती हैं उनको यूज़ करते हैं। जी तो जी मैं बिल्कुल है। खुद भी इस चीज़ को मतलब हम एआई के टूल्स इंटीग्रेट करते हैं, लाइक हम चैट जीपीटी के डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर अपने इस पूरे इसमें प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो इसके जो 3.5, इसके जो मिनी एलएलएम इसके जो हैं, और जी फोरो जी मिनी जी। जो हो गया, और 3.5 टर्बो, और ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, उनके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। तो आई एग्री बिल्कुल विद यू बिल्कुल ऐसे। कि लेटेस्ट जी टूल्स उसको थैंक यू, थैंक यू, यूज़ थैंक यू करना अली, चाहिए। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। जी आसिम साहब, मोहम्मद आसिम साहब हमारे साथ हैं। जी आसिम साहब, आपका सवाल है, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आवाज़ आ रही? जी जी जी, आ रही है जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लास काफ़ी अच्छी थी एआई एसईओ के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसईओ कर रहा हूँ, एसईओ फील्ड में हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया एसईओ कर रहे हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं और उनको रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। अभी मेरा जो सवाल था ना, मैंने पूछना है आपसे जी लिंक बिल्डिंग के हवाले से। जी जी पूछिए। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है एसईओ का, उसमें जी लिंक बिल्डिंग करनी है फर्स्ट मंथ। ठीक है। तो उसके लिए क्या-क्या मैं प्रैक्टिसेज़ करूँ लिंक बिल्डिंग में, जिस तरह वो फाउंडेशनल लिंक्स होते हैं और साथ में गेस्ट पोस्टिंग को मिला के कोई इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बताएँ, जिससे फर्स्ट मंथ में मैं उसको रिज़ल्ट दे दूँ? आप ये चीज मुझसे पूछने की बजाय चैट जीपीटी से पूछें, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताइए, और जी, जी। जो चीजें हैं ना, और यकीन करें वो जो आपको रिस्पांस मिलेगा ना, इट वुड बी बेटर देन एनी एसईओ एक्सपर्ट। वो आपको पूरी हुँ। स्ट्रैटेजी बता देगा, जस्ट आपको जी, अपनी जी। रिक्वायरमेंट बतानी है कि भाई ये मेरा जो है वो विजन है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँ। और हुँ, ये हमें ना, जितने भी हम एसईओ के लोग हैं, हमें बजाय इसके कि हम मेंटोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हों और लोगों से पूछें, आप एआई को हुँ, अपना मेंटोर बना लीजिए। एआई से हुँ, सवाल सही। पूछिए, एआई आपको बहुत जबरदस्त और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो है वो जवाब देगा। लेकिन अभी हम उस तरह से ना प्ले करना हमें नहीं आता एआई के साथ, तो आप ये तो एक्सटेंसिवली है। उसके साथ प्ले करें और आप एक जबरदस्त स्ट्रेटजी आपको जो है वो चैट जीपीटी प्रोवाइड करें।
चलें ठीक है, चलें ठीक हो गया सर। जी थैंक यू अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू जी। अदनान शहजाद साहब, आपने हाथ खड़ा किया है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अदनान नहीं है जी। नेक्स्ट और कोई सवाल पूछना चाहें? वी हैव 2 more minutes, 2 मिनट सर। हमारे पास। जी 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 अदनान सर, जी। अस्सलाम अदनान वालेकुम सर। अस्सलाम सर वालेकुम सर। मेरा नाम अदनान शहजाद है और मैं पेशावर से हूँ ना। जी जी अदनान। सर मेरी एक वेबसाइट है टोट बैग ई शार्प डॉट कॉम के नाम पे ना। जी 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 जी। तो इसमें मैंने काम किया, स्टार्ट किया है। मतलब है माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत मुख्तसर वक्त में आपने बहुत अच्छा समझाया ना। अब जी जी इसमें ये है कि चूंकि हम वेबसाइट बिल्ड हुई है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही। वो इश्यूज मतलब है मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना। तो मैं ये चाह हाँ रहा था कि अगर फर्ज कर ले टीम हो या आपका कोई स्टूडेंट हो जो मेरे लिए ये कर देना, तो मैं खैर। बेसिकली जी, इसमें हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप खुद सीखिए। इसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ। और जी टेक्निकल एसईओ जो है वो भी आप एआई के इस्तेमाल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट के लिए तो किसी से करा लेंगे, फिर उसको पैसे देंगे। अगर आप एसईओ की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आप खुद इस चीज़ को सीखें। दूसरी जी बात ये है कि अगर जो हमारी कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहाँ पे आप जो है वो अपना काम बताइए, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो खुद जो है वो आपको आउटरीच कर लेंगे। हम कनेक्ट नहीं करते इस तरह से, हम खुद नहीं इन्वॉल्व होते। आप जी कम्युनिटी में अपना काम बताइए, वहां से बेशुमार लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप इंटरव्यू करें, अपना काम दे दें। और हमारी बीच में कोई ना तो कोई गारंटी होती है, ना कोई हम ये प्लेटफॉर्म इसलिए हमने बनाया। बट वी लव टू कनेक्ट पीपल, कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। जो बंदा काम कर सकता है, जिसके पास है, आप जरूर ग्रुप में अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कीजिएगा। एआई पावर्ड एसईओ का ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप उसमें रिक्वायरमेंट दें। बहुत सारे लोग आपको उस पे, हमारे स्टूडेंट्स ही आपको रिप्लाई कर दें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी वेलकम जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दो और जी सवाल हम ले अस्सलाम लेंगे। वालेकुम सर। 3 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन 2 सवाल हम और ले लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी नॉलेजेबल सेशन रहा ये मेरे लिए। अ, थैंक यू। मेरा इस तरह से है सर कि मुझे कोई तकरीबन इस फील्ड में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं सिर्फ पेड मार्केटिंग करता था, लेकिन उसके बाद एसईओ भी कोई लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह टोटल एआई बेस यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उसकी मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसको किया है। तो जी जी। अभी मैंने ये 10,000 फीस भी पे कर दी हुई है जस्ट फॉर नॉलेज बूस्ट। अच्छा जी। तो जी जी। तो इसके लिए जो है वो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस बात के साथ हम एग्री करते हैं कि किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो रहते हुए आपको अपने नॉलेज को, जो बंदा प्रोफेशनल भी है उसको भी अपने आप पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बहुत जरूरी, अ, बहुत जरूरी। तो अपने आप को अपडेट करना और लेटेस्ट चीज़ों को लर्न करना। आई थिंक कि अगर आज हम 10,000 अपने आप पे स्पेंड कर रहे हैं तो ये 10 जो है वो 100 टाइम मल्टीप्लाई होके वापस आपको आएगा बस इंशाल्लाह ये अज़ीज़। जफर साहब, मैं आपकी तो बात से एग्री करूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो कोर्सेज के ऊपर होती है। और ये तो आप लोगों को जो काम दिया जा रहा है, हमने यही काम $500 $600 के अंदर ये कोर्सेज लेके हम खुद लेते हैं। फिर हम उसके मुताबिक जो है वो कंटेंट जो है वो तैयार करते हैं। तो मैं अगेन ये नहीं कि आप सिर्फ एआई यूनिवर्सिटी से कोर्स बाय करें, लेकिन सबसे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करेंगे। आप कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, वो उसकी एक लाइफ, उसकी एक आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू है। बट जो यस नॉलेज के ऊपर जो अपग्रेड करने के लिए जो 10,000 आपने जफर साहब लगाया ना, ये इंशाल्लाह आपको मल्टीप्लाई होके 10 लाख और 10 करोड़ की शक्ल में आपको इंशाल्लाह जो है वो आपको इसका फायदा जो है वो मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ीज़। जी। हाँ जी, और जी कोई सवाल जी? लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा।
बाकी फिर ये है कि हमारी कम्युनिटी लाइव है, हमारी टीम मौजूद है, आपके सारे सवालों के जवाब हम वहां पे देंगे। जो आखिरी सवाल हम लेंगे जी, जिन लोगों के हैं, मेरा ख्याल साकिब खान आपने पहले सवाल नहीं किया, आप पूछ लें, या वकास। तुम सर। जी जी सर मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी जी कि जो प्लीज। आपने बोला कि हम एआई को यूज करके हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, जैसे मेटा टाइटल्स हो गए, इमेज डिस्क्रिप्शंस हो गए, जी मेटा जी डिस्क्रिप्शन, बाकी चीजें, स्कीमा बिल्कुल वगैरह, तो ऐसे। क्या सर हम उनको एआई से या चैट जीपीटी या डीप सीक से डायरेक्टली सर्च आउट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या उसके अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेगी हमें कंटेंट की तरफ? देखें, 90%, 99% आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, 99%। लेकिन मैं फिर भी अब मैं आपको कहूंगा कि अनअटेंडेड आप बिल्कुल वहां से उठा के उधर ना डालें। आप उसको एक दफा, आपका एसईओ का नॉलेज खुद भी है ना, आप उसको रिव्यू करें, और मेरा ख्याल है कि आप उसको रिव्यू करने के बाद अपने मुताबिक कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। मैं जी कभी भी इस चीज का हामी नहीं हूं कि आप एग्जैक्ट वहां से उठाएं और बगैर सोचे समझे जो है वो कर लें। 90% काम अगर चैट जीपीटी कर रहा है तो 10% एक एसईओ एक्सपर्ट को जरूर करना चाहिए, और उसके बगैर आप अच्छे एसईओ, एआई पावर्ड एसईओ नहीं बन सकते। तो ये मेरी एडवाइस भी है, और मैंने रिजल्ट भी इसी तरह से लिए कि जब आप एआई को यूज करते हैं एज एन असिस्टेंट, 90% काम उससे करवाओ, एज एन एक्सपर्ट 10% आप काम खुद करो, तो फिर देखिएगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारा 90 मिनट का सेशन था, और आपकी भरपूर जो है वो शिरकत रही, और आपके सवाल भी जो है वो रहे। बाकी ये है कि जो ऑफर हमने बताई है ये वैलिड है जी आपके लिए, और आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। हमने जो अपने अकाउंट्स की डिटेल है वो दी है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और इसकी जो लाइव है वो क्लास हम जो आपके जो मॉड्यूल ओपन होंगे वो हम अनाउंस कर देंगे होपफुली, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा अभी हमारा जो है वो एक्सटेंसिव जो है वो काम चल रहा है। तो 2 वीक्स हम आपको देंगे, विद इन 2 वीक्स आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स ये आपके कोर्सेज जो है वो अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो हर वीक में आपका एक मॉड्यूल अनलॉक होगा, उसकी बेस पे जो है वो ऑनवर्ड आपको असाइनमेंट्स और बाकी चीजें करनी होगी, और फिर ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो आगे चलती रहेंगी। ओके जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी डिफरेंट टॉपिक पे मास्टर्स क्लासेस होती रहती हैं, और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उसके इनविटेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो आपको आती रहेंगी। आप ज़रूर इसको सीखें, और अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप हमारा जो डिटेल कोर्स है आप इसको ज्वाइन करें, और दैट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। इंशाल्लाह वी विल मेक इट वर्थ एवरी पेनी दैट यू विल स्पेंड ऑन इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। See you next time. Bye bye.